शिमला में एक इमारत है, ऊंचाई पर देवदार के पेड़ों के बीच, जहां हर तरफ ठंडी हवा बहती है और दीवारें सालों पुरानी सांसें छोड़ती हैं। यहां कभी ब्रिटिश अधिकारी रहते थे, बाद में इसे बना दिया गया ग्लेनव्यू इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरल एंड बिहेवियर रिसर्च। कहा जाता है कि यहाँ बहुत कम लोग इलाज के लिए आते हैं, पर जो आते हैं वो लौटते नहीं। शहर में लोग बस इतना कहते हैं, वो इंस्टीट्यूट इलाज करता है या नाम मिटाता है, पता नहीं। 2022 की शुरुआत में वहां एक नया डॉक्टर आया था, अनुज मलिक, 35 साल का, शांत, तेज, सटीक, शहर की भीड़ से दूर। अब पहाड़ की खामोशी में मन की उलझनों को सुलझाना चाहता था। उसे तीसरी मंजिल पर एक कमरा दिया गया, छोटा सा, मगर खिड़की से घाटी का नजारा दिखता था। कभी कभी बादल अंदर तक आ जाते थे। उसे एक पुराना स्टोर रूम भी सौंपा गया। कहा गया, यहाँ पिछले 20 साल की फाइलें हैं, समझदारी से देखिएगा। अनुज ने पहले हफ्ते में क्लिनिक के पुराने केस पढ़ने शुरू किए। हर फाइल में कोई न कोई टूटी हुई कहानी थी। कभी पिता की गैर मौजूदगी से बना शून्य, कभी रिश्तों में बनी घुटन, कभी वो आवाजें जो कोई और नहीं सुनता था। पर एक फाइल थी जिस पर न नाम था न केस नंबर, बस ऊपर लाल मार्कर से लिखा था डॉ माँ। अनुज ने सोचा शायद ये किसी पुराने डॉक्टर की फाइल हो। अंदर देखा तो सिर्फ एक लाइन थी, मौन फाइलें सबसे ज्यादा बोलती हैं, पर जो सुने वो भी जिंदा न बचे। नीचे साइन, अस्पष्ट कांपते हुए अक्षर। अनुज ने मजाक में बात को टाल दिया, पर उसी रात जब वो अकेले अपने कमरे में बैठा था, उसका टेबल लैंप 2 बार फड़फड़ाया। खिड़की की कांच पर कुछ हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उंगली खींच रहा हो। अनुज ने बाहर झांका, कोई नहीं। पर जब वो लौटा तो फाइल खुली पड़ी थी। अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था। उस पर लिखा था केस डॉ अनुज मलिक, लक्षण आत्मसंदेह, समय भ्रम, दृश्य अस्थिरता, स्टेटस। अब अवलोकन में अगले दिन उसने सभी फाइलें दोबारा देखी, पर मौन फाइलें वाली फाइल कहीं नहीं थी। उसने नर्स से पूछा, क्या कोई पुरानी केस फाइल डॉ माँ नाम से थी? नर्स ने सिर झुका। सर, पिछले सर्दी में एक डॉक्टर आए थे, नाम अनुज ही था। उन्होंने तीसरी मंजिल पर ही काम शुरू किया था, पर कुछ ही हफ्तों में वो रुक गई। क्या हुआ था उन्हें? अनुज ने पूछा। नर्स बोली, उन्होंने खुद को मानसिक रोगी घोषित कर दिया था और फिर कोई फाइल बन गई थी। अनुज अब धीरे धीरे अपने भीतर उतर रहा था। उसने लोगों से मिलना कम कर दिया। हर शुक्रवार उसके टेबल पर एक नई फाइल आ जाती थी। हर बार वो उसी स्टाइल में लिखी जाती जिसमें वो खुद अपने मरीजों की रिपोर्ट्स बनाता था, पर इस बार मरीज का नाम होता अनुज मलिक। धीरे धीरे उसे लगने लगा, क्या वो फाइलें बदल रही हैं या वो खुद बदल रहा है। कमरे की दीवारों से हल्की आवाजें आने लगी। वो आवाजें नहीं थी, विचार थे जो कागज पर नहीं, सिर के भीतर लिखे जा रहे थे। वो खुद को कमरे में रिकॉर्ड करता तो प्लेबैक में वो आवाज आती जो उसने कभी बोली ही नहीं थी। आखिरी हफ्ते में अनुज को क्लिनिक में दिखाई देना बंद हो गया। तीसरी मंजिल का कमरा खाली मिला। बस एक स्टील की अलमारी थी, खुली हुई। अंदर एक फाइल रखी थी। उस पर किसी ने लिखा था, मौन फाइलें अब भी खुल रही हैं और अगला नाम बस वक्त का इंतजार कर रहा है। आज ग्लेनव्यू इंस्टीट्यूट में हर नए डॉक्टर को कहा जाता है, अगर किसी फाइल पर आपका नाम लिखा मिले तो उसे पढ़िए मत, क्योंकि पढ़ने वाला कभी लिखने वाला बन जाता है।